हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलो, आज हम पिछले वीडियो में हमने अपना जो वाच्य टॉपिक लिया था इनके बारे में पहला वीडियो बनाया था। अब आज हम वाच्य का दूसरा जो अधूरा जो टॉपिक बच गया था उसको पूरा करेंगे। तो हम यहाँ तक आ गए थे कि वाच्य की परिभाषा हो गई थी कि वाच्य की परिभाषा देखो, क्रिया का वह रूपांतरण अर्थात वाक्य में क्रिया है वो कर्ता, कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त होती है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। एक होता है कर्ता के अनुसार कृतवाच्य, एक होता है कर्म के अनुसार कर्मवाच्य, एक भाव के अनुसार होता है भाववाच्य। तो अब हम आज मैं यहाँ तक आपको बता दिया था कि एक उदाहरण को लेकर हम बात कर रहे थे कि देखो, राधा ने मिठाई खाई। तो आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो वाच्य वाला टॉपिक है छोटा सा, परंतु ये है बहुत जटिल लगता है आपको, तो इसको आज हम आसान करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको एक काम करना है और कोई भी काम नहीं करना है। जो आपको वाक्य दे रखा है, वाक्य में सबसे पहले हम कर्ता को देखेंगे, यानी कर्ता को ढूंढेंगे और उसके बाद हम क्रिया को। और इन दोनों को ढूंढने के बाद हमें करना क्या है, अगर मान लो वाक्य में कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी हमें एक वचन मिलेगी। ठीक है। अगर मान लो कर्ता स्त्रीलिंग शब्द है तो हमें क्रिया भी स्त्रीलिंग शब्द ही मिलेगी। अगर मान लो कर्ता के अनुसार आ रहा है तो वो कृतवाच्य में आ जाएगा। अगर मान लो कर्ता के अनुसार नहीं आ रहा है तो कर्म के अनुसार, मान लो कर्म एक वचन है, स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें क्रिया भी एक वचन और स्त्रीलिंग शब्द में ही मिलेगी। अगर स्त्रीलिंग शब्द है या बहुवचन में है तो कर्ता भी हमें बहुवचन और स्त्रीलिंग शब्द में ही मिलेगा। तो अब देखो, इसकी पहचान करने का सीधा सीधा तरीका हम यहाँ तक आ गए थे कि देखो, राधा ने मिठाई खाई। ये 2018 में प्रश्न 2018 में ये प्रश्न आया भी था बोर्ड क्लास में। जो 10वीं की बोर्ड की एग्ज़ाम हुई थी उसमें ये उदाहरण पूछा गया था। और इस उदाहरण में क्या क्या पूछा गया था कि इसमें ये बात पूछी गई थी कि काल, कारक और वाच्य, ये तीन चीज़ एक ही उदाहरण में पूछी जाती हैं। तो अब हम इसे सबसे हल करने का सीधा से इनका तरीका एक ही है कि सबसे पहले हमने राधा को यानी कर्ता को ढूंढा तो कर्ता हमें राधा शब्द मिला। इसके बाद में हमें क्रिया शब्द मिला, खाई शब्द, यानी जो खाई शब्द है वो क्रिया शब्द है। अब हमें देखना ये है कि सबसे पहले एक काम करना है कि अगर मान लो स्त्रीलिंग शब्द, कर्ता स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका हम पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द हमने लिखा कृष्ण शब्द, और वाक्य को दोबारा वैसा का वैसा बना दिया, कृष्ण ने मिठाई खाई। तो हमें ये देखना है कि देखो, हमने लिंग चेंज किया, एक वचन में है, एक वचन में ही हमने चेंज किया। जब कृष्ण ने मिठाई खाई यानी क्रिया में कोई भी चेंज नहीं आया या बदलाव नहीं हुआ, क्रिया अगर वैसी की वैसी आ गई, तो आपको ध्यान ये करना है कि इसमें कभी भी कृतवाच्य नहीं हो सकता। इसमें कभी भी कृतवाच्य नहीं हो सकता, क्योंकि आपको यह हमें पता कैसे लगा कि जैसे मान लो हमने इसको चेंज किया तो क्रिया चेंज हो जाती, तो ये कृतवाच्य यानी कर्ता के अनुसार क्रिया चेंज हो जाती, अर्थात क्रिया के अनुसार ही कर्ता आया है तो सेम वचन होंगे, सेम लिंग होगा इनका। तो इसमें नहीं हो रहा है तो आपको ये ध्यान में पहचान हो जाएगी कि इसमें कृतवाच्य नहीं है। अब कृतवाच्य नहीं है तो हम वाक्य में फिर क्या करेंगे, कर्ता से जांच की तो नहीं हुआ तो हम फिर उसका देखेंगे कर्म। फिर हमने क्या ढूंढा? कर्म। अब हम कर्म के अनुसार इसे बदल कर देखेंगे कि अगर मान लो क्रिया कर्म के अनुसार आ रही है, अर्थात क्रिया के अनुसार कर्म आ रहा है, अर्थात क्रिया के अनुसार कर्म आ रहा है, तो अब हमें आपको ये मिठाई शब्द है ये कर्म है। अब आपको ये देखना है कि ये मिठाई एक वचन में है, स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है, तो इसकी पहचान करनी है। देखो, मिठाई स्त्रीलिंग शब्द होता है,
मिठाई क्या होता है? स्त्रीलिंग शब्द। अब मिठाई स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और यहाँ पर देखो खाई जो क्रिया है वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें थोड़ा सा पता लग गया कि ये दोनों ही स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये दोनों ही क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये दोनों क्या हो गए? स्त्रीलिंग शब्द। अब दोनों स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इन दोनों स्त्रीलिंग शब्दों को अब सबसे पहले हम कर्म को बदलेंगे। अब मान लो हमने कर्म को बदला, मिठाई स्त्रीलिंग शब्द है, तो मिठाइयों में से हमें एक ऐसा शब्द लेना है, मिठाइयों में से हमें एक ऐसा शब्द लेना है जो पुल्लिंग शब्द हो। यानी मिठाइयों में मान लो हमने ले लिया लड्डू। लड्डू क्या लिया? लड्डू। अब यहाँ पर मिठाई के स्थान पर राधा ने लड्डू खाया। राधा ने लड्डू खाया, तो यहाँ पर देखो खाई के स्थान पर क्या आ गया? खाया। खाई के स्थान पर क्या आया? खाया। तो अब हमें पता लग गया कि ये कर्म को जैसे ही हमने पुल्लिंग शब्द में बदला तो क्रिया भी हमें पुल्लिंग शब्द में ही प्राप्त हुई। तो इसका कहने का सीधा सिद्धार्थ हो गया कि क्रिया के अनुसार यहाँ कर्म प्रयुक्त हुआ है। अगर हम इसका वचन चेंज करेंगे तो भी ये एक वचन में आ जाएगी, इसको बहुवचन में करेंगे तो बहुवचन में आ जाएगी। तो हमें इसकी पहचान ये हो गई कि ये कर्मवाच्य है। ये कौन सा है? इसमें कर्मवाच्य है। एक उदाहरण को हमने देखा, अब देखो दूसरा उदाहरण और देखते हैं। दूसरे उदाहरण में देखो, चलो हम एक उदाहरण लेते हैं। हमने उदाहरण लिया बच्चा छत पर बैठा है। ये एक उदाहरण है, और इस उदाहरण में आपको क्या ज्ञात करना है? वाच्य। इस उदाहरण में आपको क्या ज्ञात करना है? वाच्य ज्ञात करना है। अब वाच्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये बच्चा है, ये करता है, ठीक है। बैठना क्या है? क्रिया। बच्चा तो क्या है यहाँ पर? बच्चा यहाँ पर क्या है? करता है, और बैठना क्या है? क्रिया। अब बच्चा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। बच्चा शब्द क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब बच्चा पुल्लिंग है और तो बैठा ये भी पुल्लिंग है, ठीक है। अब इसको हम चेंज करेंगे, यानी इसका स्त्रीलिंग शब्द बनाओ। मान लो बच्ची छत पर बैठी है। क्या हुआ? यानी जैसे ही हमने इसका स्त्रीलिंग शब्द बनाया तो यहाँ क्रिया भी क्या बन गई? स्त्रीलिंग शब्द। बोलो देखो कितनी आसानी से ये हमारा प्रश्न सोल्व हो गया, यानी प्रश्न हल हो गया। यानी यहाँ पर क्या है? कर्ता के अनुसार, यह कर्ता के अनुसार, हमने कर्ता के अनुसार इसका लिंग चेंज किया तो ये क्रिया भी क्रिया भी चेंज हो गई। यानी बैठा के स्थान पर बैठी आ गई, बच्चा के स्थान पर बच्ची को लिया तो यहाँ पर क्या हुआ? क्रिया के अनुसार कर्ता प्रयुक्त हुआ है। क्रिया का लिंग है वो ही कर्ता का लिंग है। तो ऐसे वाक्यों में सदैव क्या होता है? कृत्रिवाच्य। क्या होता है? कृत्रिवाच्य। हो गई, दो की बात हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। अब हमें देखना है तीसरा भाववाच्य। अब तीसरा भाववाच्य, यानी भाववाच्य में क्या होता है कि क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और न कर्म के अनुसार। क्रिया न तो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है और न कर्म के अनुसार। वो किसके अनुसार प्रयुक्त होती है? भाव के अनुसार। तो एक उदाहरण देखो, रोगी से उठा नहीं जाता है। ये एक उदाहरण है इनका, कौन से का? भाववाच्य का। देखो रोगी से उठा नहीं जाता है। अब हमें देखना यह है कि भाववाच्य में क्या होता है? रोगी का भाव प्रकट हो रहा है कि रोगी का भाव ये प्रकट हो रहा है कि उससे ये कार्य नहीं हो पा रहा है।
तो एक ये वाक्य इसमें क्या होता है, सदैव नकारात्मक वाक्य होता है। भाववाच्य में सदैव क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मकता आ रहा है और रोगी से उठा नहीं जाता है, अन्य पुरुष में भी आ रहा है, और वाक्य की क्रिया है वो अकर्मक क्रिया में आती है। वाक्य की क्रिया है वो किस में आती है, अकर्मक क्रिया में। तो यहाँ ये वाक्य है वो अकर्मक वाक्य है, यानी इसमें क्रिया कौन सी है, अकर्मक क्रिया है। अच्छा, एक उदाहरण और देखो। 2019 में 10वीं क्लास में एक प्रश्न आया था, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया, ये आया था। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले आपको क्या देखना है इसमें, क्या देखना है इसमें, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया। यानी सबसे पहले हमें लिखना क्या ध्यान करना है कि इसमें कर्ता कौन सा है। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि उन्होंने देखा कि जो वाक्य शुरू होता है उसमें शुरू में ही आ जाता है, परंतु इसको कर्ता मान बैठे, परंतु यह कर्ता नहीं है, यह तो कर्म है। मोहन है यानी काम करने वाला, यहाँ कौन है, मोहन, तो यह कर्ता है। तो सबसे पहले हम किनको लेंगे, कर्ता को। कर्ता को लेने के बाद में लिखना जो क्रिया है, क्रिया को लिया। अब हम इसकी जांच करेंगे कि मोहन पुल्लिंग शब्द है, तो मान लो हमने ले लिया सीता, पत्र सीता के द्वारा लिखा गया, ले लिया। अब बच्चे क्या समझ बैठे, इसको कर्ता समझ बैठे, तो प्रश्न कोई गलत करके आ गए, जबकि यहाँ पर ये पत्र क्या है, ये तो कर्म है। अब मान लो हमने स्पेलिंग चेंज किया तो क्रिया में कोई चेंज नहीं आया, तो ये कृतवाच्य नहीं है। यानी क्रिया में कोई भी चेंज नहीं आया तो ये कृतवाच्य नहीं है। तो अब इसको हम जांच करेंगे पत्र के द्वारा, यानी पत्र पुल्लिंग शब्द है। पत्र क्या है, पुल्लिंग शब्द है। अब पत्र पुल्लिंग शब्द है, पत्र के स्थान पर हम लेंगे मान लो कहानी मोहन के द्वारा लिखी गई। यहाँ क्या चेंज आया, देखो ये पुल्लिंग था, हमने स्त्रीलिंग शब्द बदला, तो कहानी मोहन के द्वारा लिखी गई, तो हमारी क्रिया भी स्त्रीलिंग में आ गई। यानी ये स्त्रीलिंग में आई तो क्रिया भी स्त्रीलिंग, यानी क्रिया स्त्रीलिंग रहेगी तो कर्म भी स्त्रीलिंग रहेगा, और अगर यह एक वचन रहेगी तो ये भी एक वचन रहेगी, कर्म भी एक वचन रहेगा। तो इससे पहचान क्या हो जाती है कि ये क्रमवाच्य है। ये क्या है, क्रमवाच्य है। चलो ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। अब आपको ये बताते हैं कि इन तीनों के बारे में हम परिभाषा और उनकी पहचान जानकारी बताते हैं। देखो, वाच्य के 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य कर्ता के अनुसार होता है, क्रमवाच्य क्रम के अनुसार होता है, और भाववाच्य भाव के अनुसार होता है। अब आपको एक चीज़ याद करनी है, पहले सबसे पहले कृतवाच्य किसको कहते हैं, कृतवाच्य किसको कहते हैं। कृतवाच्य होता है जब वाक्य में क्रिया है, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर रहता है, और क्रिया का लिंग वचन और काल कारक ये सारे किन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, क्रिया के अनुसार ही प्रयुक्त होते हैं, और तो वो कृतवाच्य कहलाता है। तो सीधा सीधा इनका अर्थ ये है कि जो क्रिया है वो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती है, यानी क्रिया के अनुसार कर्ता प्रयुक्त होता है। अगर क्रिया पुल्लिंग है तो हमें कर्ता भी पुल्लिंग मिलेगा, अगर ये स्त्रीलिंग है तो वो भी स्त्रीलिंग मिलेगा, ये एक वचन है तो वो भी एक वचन मिलेगा। जैसे देखो, पहले एक उदाहरण और बता देता हूँ आपको। जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये बच्चे बहुवचन है और पढ़
रहे हैं, ये क्रिया है। ठीक है। अब देखो बच्चे बहुवचन है, तो अगर इसको हम एक वचन में करेंगे तो हमारी क्रिया भी एक वचन में आ जाएगी। जैसे मान लो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है। देखो पढ़ रहा है, यहाँ पढ़ रहे हैं, ये बहुवचन में है यहाँ पर क्रिया, और ये पढ़ रहा है, ये क्या आ गया एक वचन में। यानी जैसे ही बहुवचन का कर्ता हमने एक वचन लिया, बहुवचन के स्थान पर एक वचन लिया, तो हमारी ये क्रिया है वो भी एक वचन में ही आ गई। तो इसका कहने का अर्थ है अगर क्रिया एक वचन में है तो हमें कर्ता भी एक वचन में मिलेगा, अगर ये बहुवचन है तो हमें कर्ता भी बहुवचन में मिलेगा। चलो ये बात भी समझ में आई। अब आपको देखना है कि मैंने कृत्रिवाच्य को क्या बताया, कृत्रिवाच्य कर्ता के अनुसार। अब इसकी कुछ पहचान है। पहचान क्या है, इसमें एक तो ये जो कृत्रिवाच्य में है ना, जो हमें वाक्य या उदाहरण मिलते हैं उसमें सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं होती हैं। ठीक है, बात हो गई यहाँ तक है। अब बात करेंगे हम कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में सदैव सकर्मक क्रिया ही होती है। जब भी हम इनकी पहचान करेंगे तो जो वाक्य हमें मिलेंगे उस वाक्य में क्रिया सदैव कौन सी होगी, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया ही होगी और वाक्य सकारात्मक होंगे, अर्थात इसमें वाक्य में वाक्य में कर्म होगा। जैसे देखो सकारात्मक की बात करते हैं तो एक उदाहरण आपको मैं देकर समझाता हूँ। जैसे मोहन पुस्तक को नहीं पढ़ता है, को नहीं पढ़ता है। मोहन पुस्तक को नहीं पढ़ता है। अब मोहन है और यहाँ पर पढ़ना, यहाँ पर मान लो सीता पुस्तक को नहीं पढ़ती है, तो ये कर्ता से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर तो ये तो कृत्रिवाच्य हो गया। कौन सा हो गया, कृत्रिवाच्य। ये क्या हो गया, कृत्रिवाच्य। क्योंकि कृत्रिवाच्य कैसे हुआ, क्योंकि हमने कर्ता को चेंज किया और कर्ता को चेंज करते ही हमारी क्रिया भी चेंज मिली हमें। अर्थात इसका अर्थ हो गया कि क्रिया के अनुसार ही कर्ता प्रयुक्त हो रहा है। यहाँ पर उसका वचन लिंग काल कारक हैं वो सारे उसी के अनुसार प्रयुक्त हो रहे हैं। तो ये बात अब आगे ये उदाहरण क्यों लिखवाया है आपको कि इस बात को देखो मैं आपको समझाऊंगा। समझने वाली बात ये है, ये बात सकर्मक क्रिया होती है, इसमें सदैव क्या होती है, सकर्मक क्रिया। अब देखो भाववाच्य। भाववाच्य में क्या है कि भाववाच्य में एक तो सदैव अकर्मक क्रिया होती है। सदैव क्या होती है, अकर्मक क्रिया। इतनी बात समझ में आई। एक इसमें है जो क्रिया है अन्य पुरुष में होती है, क्रिया अन्य पुरुष में होती है। ये अन्य पुरुष कौन सा है, ये जो हम सर्वनाम पढ़ी थी, और सर्वनाम में हमने जो पढ़ा था ना, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम के भी तीन भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्रिया अन्य पुरुष और क्रिया एक वचन होती है। यानी भाववाच्य क्रिया वाले में एक वचन ही होती है, एक क्रिया एक वचन होती है। क्रिया क्या होती है, एक वचन। वाक्य नकारात्मक होता है। एक और क्या होता है इसमें, नकारात्मक। देखो नकारात्मक कैसे, रोगी से उठा नहीं जाता है, मोहन से पढ़ा नहीं जाता है, उससे उठा नहीं जाता है, वह उससे चला नहीं जाता है। ये सारे किस में आते हैं, भाववाच्य में। अब मैंने ये बात आपको इसलिए बताई कि देखो रोगी से उठा नहीं जाता है, ये वाक्य है अकर्मक क्रिया है, और जाना जो क्रिया इसमें अकर्मक क्रिया में आ रही है। जाना, आना, उठना, बैठना, ये क्रिया सदैव अकर्मक क्रियाएं होती हैं। और अकर्मक क्रिया के बारे में आपको मैंने पहले पढ़ाया भी था। तो ये वाक्य अकर्मक क्रिया है, इसमें क्रिया अकर्मक है, और इसमें क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया तो किस में आती है, कर्मवाच्य वाले में आती है। किस में आती है, कर्मवाच्य वाले में, और एक कृत्रिवाच्य वाले में भी आती है। इसमें दोनों क्रियाएं आती हैं। इसमें क्या आती हैं, दोनों क्रियाएं।
तो ये आज का टॉपिक जो अपना जो कृत्रिवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य वाली जो ये बातें थी, मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी आपको ये समझ में नहीं आए तो एक बार इस वीडियो को 2-3 बार आप ज़रूर देखें। और इस समय में यानी इस कोरोना महामारी के चलते हमने आपके लिए खूब प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। आप भी इनका अधिक से अधिक उपयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। और इस वीडियो में आपका आज जो वाच्य का टॉपिक हमने लिया था यह पूरा कंप्लीट भी हो गया है। ओके।